चलिए आज आपको बता देते हैं कि पंचशील काली मंदिर का इतिहास क्या है और कब से यहाँ पर यह कब्जेदार पड़े हैं। चलिए जान। धन्यवाद नितिन जी। 1 मिनट रुक जाइए, हमारे साथ कश्यप जी जुड़ चुके हैं, वह बताएंगे इतिहास क्या है। नितिन जी, पंचशील काली मंदिर के नाम से यह मंदिर जाना जाता है और यह महाकाली का सिद्धपीठ है और आसपास के रुड़की नगर वासियों की नहीं बल्कि आसपास के लोगों की इसमें बड़ी आस्था है। मगर ये मंदिर 1954 में RN मुखर्जी IIT में कार्यरत थे, सर्विस करते थे, तो उनके द्वारा यहाँ वो माँ काली के भक्त थे। वो एक सन्यासी आदमी थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, कोई उनके द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग उनके द्वारा 2-3 लोगों की कमेटी थी। मगर वो धीरे धीरे मंदिर में वो पूजा पाठ करते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वो एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद क्या है, नगरवासी मंदिर में आने लगे, सेवा करने लगे। मगर ये जाने पता नहीं कहाँ से बंगाल से लोग आए और इन्होंने यहाँ उन्हें अपना रिश्तेदार बता के यहाँ रहने लगे। प्रशासन ने 21 जनवरी में जब प्रशासन आया और ये अतिक्रमण हटाया कि आप इसके पेपर दिखाओ, पेपर नहीं, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जी आप कैसे कि वो हमारे पापा के मामा थे, उन्होंने कहा गोदनामा दिखाओ, इनके पास किसी तरह का कोई कागज़ नहीं है। और इस मंदिर के पीछे आपको बताऊं 22 कमरे इधर और लगभग 14 कमरे इधर बना रखे, हर तरह से परिसर में 22 कमरे बना रखे हैं इन्होंने। और मंदिर के अंदर मैं कहता हूं कि हर तरह का वो गलत कार्य होता था। शादी होती थी, शादी में मीट मच्छी दारू तो चलती थी। उसके बाद कब से किया ये लगभग मेरे ख्याल से 1995 के बाद ये लोग आए और ये टेंट का काम करते थे। IIT में भी बड़े बड़े कार्य करते थे। इसके अंदर इतना सामान भरा, अपना साम्राज्य स्थापित करना। और मैं ये मानता हूँ कि इनके साथ कोई ना कोई दूसरे धर्म के लोग भी लिप्त हैं और उन्हीं का कहीं इनका अकेले का काम नहीं, उनका पैसा भी इसमें लग रहा था। मगर ऐसा ना, जब ईश्वर करता है तो पाप का घड़ा जब फूटता है तो बहुत ज़बरदस्त फूटता है। इन लोगों को हमने निवेदन भी किया, रिक्वेस्ट भी रोज़ करते हैं कि आप मंदिर है, मंदिर का स्वरूप रहने दो। मगर ये मंदिर को तो बिल्कुल क्या है कि आप बताऊं, एक बहुत बड़ा व्यवसायीकरण कर रहे थे। इस पर कांच लगा के मंदिर की जो गुर्जी है वो तोड़ दी। अंदर मंदिर जब पहली बार हम आए, जो मुख्य गेट है उस पर 3 फीट तक कूड़ा कचरा ऐसा भरा हुआ था। हमें लगभग 5 घंटे मंदिर परिसर को धोने में, साफ़ सफाई करने में, मूर्तियों की धूल मिट्टी जाले इस तरह लगे पड़े थे। ये जो श्रद्धालु लोग आते थे उनको भगा देते थे, यहाँ कोई मंदिर नहीं, आप जाइए। क्योंकि ये इस मंदिर को, इस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं कब्जाने के हक में थे और इनके साथ कोई जुड़ा हुआ था और जल्द ही उसका भी नाम उजागर हो जाएगा। मगर चलो कोई बात नहीं। तो ये RN मुखर्जी के द्वारा ही इस मंदिर की स्थापना हुई थी। RN मुखर्जी बहुत सन्यासी आदमी थे, श्रद्धालु थे, भक्त थे माँ काली के। उनके गुजरने के बाद इसमें कोई पुजारी नहीं रहा। ये अपने आप को पुजारी कहते हैं, मगर इनके पास हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का किसी भी तरह का कोई भी क्रियाक्रम या क्रियाकलाप नहीं आता। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की अब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री पंचशील काली मंदिर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पर यहाँ पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। अवैध कब्जा क्यों किया गया था, किस प्रकार किया गया था, आखिर पूरा मामला क्या है, हमारे साथ अरविंद गौतम जी जुड़ चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि पूरा मामला क्या है और इस पर यह कार्रवाई क्यों की गई है। सर, आपका स्वागत है। आप पंचशील मंदिर के पास खड़े हैं, यह कार्रवाई चल रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर, इसमें क्या है, सारा घालमेल क्या हुआ है? धन्यवाद नितिन जी। क्या है कि जो इस मंदिर में लोग रह रहे हैं, इनका यही नहीं पता कि लोग कहाँ से आए और कब मंदिर में रुके। इनका ना तो कोई गोदनामा है, ना किसी के यहाँ पर दत्तक पुत्र है, न इनकी कोई यहाँ पर मंदिर समिति में जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग आए और इसमें अचानक रहने लगे। हिंदू समाज की ये हमारी बहुत बड़ी वो है कि लोग देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसने करके इतना बड़ा यहाँ पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। ये 4 मंजिल तक बना ली बिल्डिंग, मंदिर को, गुम्बद को पूरा इसने ढक लिया और धीरे धीरे मंदिर के दिखा दीजिए कि गुम्बद को कैसे ढका गया है। गुम्बद पे ही पिलर खड़े कर दिए गए थे और गुम्बद का कोई पता नहीं चल रहा था। क्या कहेंगे? आम जनता पूजा के लिए आती थी तो दरवाजा बंद मिलता था। कुत्ते पाले हुए इन लोगों ने, बहुत सारे कुत्ते इसमें पड़े हुए रहते हैं हर समय। फिर लोगों ने हमें कहा, कई बार कहा, लेकिन भगवान ने इसमें जब अपनी सेवा करवानी थी हमसे, तो भगवान ने हम लोगों को बुलाया।
प्रशासन में शिकायत करी, प्रशासन ने एक टीम बनाई। माननीय कोर्ट का आदेश है कि किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो सकता, अगर है तो प्रशासन को हटाने के उसमें आदेश हैं। पब्लिक वहाँ गई, उन्होंने एक प्रशासन ने प्रशासनिक टीम बनाई इसकी, और वो काम कर रही है। लगातार हम इस विषय में लगे हुए हैं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, ये तो मंदिर है, ऐसा होता ही क्यों है कि कोई मंदिर पर कब्जा कर लेता है, कोई ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, ऐसा सिस्टम ऐसा होता ही क्यों है सर? ये क्या है कि कोई भी लोग बाग अपनी, हम समाज के सब लोग हैं, हम सबका दायित्व बनता है प्रशासन के साथ साथ कि किसी सरकारी संपत्ति पर कब्जा ना हो। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं भी पहल करूं कि भला कोई भी व्यक्ति उस पर कब्जा कर रहा है तो कभी होगा ही नहीं। हम अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, बुराई से बचते हैं, इसलिए ये सब काम चलते हैं। बारात घर यहाँ पर शायद बनाया हुआ था, पूरा साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया गया था, यही कार्य यहाँ पर चल रहे थे, पूजा यहाँ पर नहीं चल रही थी। नितिन जी, आप देख रहे होंगे, जब भी कभी आ पाए होंगे, वहाँ से लेकर के इसको वहाँ तक पूरा इसको बनाया हुआ था, बैंक्वेट हॉल के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ पर मीट, मच्छी, मांस, कटरा, बकरा सब चलता था। इन लोगों को खाने में परहेज नहीं है, पंडित कभी नहीं छूते खाते नहीं है, पूजा पाठ ही जानते नहीं है, तो इनका तो केवल एक व्यवसाय चल रहा था यहाँ टेंट का काम का। और दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे, टेंट काम करते थे। कुछ लोगों ने, अड़ोस पड़ोस ने बताया, कुछ लोग यहाँ आए होंगे पहले, मंदिर में जाने से रोकते थे, मना करते थे, क्योंकि मंदिर के अंदर ये कुछ ना कुछ अवैध काम भी चलाते थे। मैं बताना नहीं चाहूँगा, बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या बताया इसके बारे में, लोगों को बताया, लोगों को पता भी है, लेकिन ऐसे बोलना मंदिर के लिए ठीक नहीं होता रहेगा। वो सब काम इसमें चलते थे। तो अब ये आए हैं तो लोगों को दिक्कत हो रही है। अब काम करने से रोज़ रोकते हैं, रोज़ 104 नंबर पर फ़ोन करते हैं, 100 नंबर पर करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, वो सब देखते हैं काम ठीक चल रहा है। तो इन लोगों का आडंबर जितने का कारण था कि यहाँ से लोग ये भाग जाएं और हम ये जमे रहे हैं। आप लोगों पर हमला भी हुआ था पिछले दिनों, और यहाँ पर आपकी आंखों में मिर्ची डाल दी गई थी कुछ जो यहाँ पर आए थे, तो वो क्या मामला था? वो हम लोग यहाँ पर काम करवा रहे थे, तो ये लोग मना कर रहे थे हमारे लेबर को काम करने के लिए। तो हमारे 3-4 लोग अंदर चले गए। जब गेट बंद कर लिया हमने कि ये हम पे हमला ना कर दें, तो जैसे हम गेट खोल के बाहर निकले तो एक महिला थी यहाँ, नीलम उसका नाम है, उन्होंने अपने 1 किलो का पूरा पैकेट मिर्च का हाथ में लिया हुआ था ऐसे करके। तो जैसे ही हमारे धर्मवीर शर्मा जी हमारे सैनिक प्रकोष्ठ से हैं, वो बाहर निकले, वो भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं अपनी, तो उनकी आंख में मिर्च डाल दी। राम गोपाल कंसल जी आए तो उसने मिर्च डाल दी। उसके बाद फिर हमारे एक और सैनिक हैं, उनको भी मिर्च डाल दी। उसके बाद उनकी हालत भयंकर होगी, वो चले गए। मारपीट भी कई लोगों ने हमारे साथ में, दुनिया भर की गाली देते हैं, धारदार हथियार से वार भी किया है, कुल्हाड़ी से वार किया है, लेकिन हम फिर भी हम उसको कुछ नहीं कहते, गाली सुनते रहते हैं पूरे दिन। भगवान का काम है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे ये सब ये साम्राज्य स्थापित किया गया है, जो पीछे भी है और नीचे भी है शायद, तो ये सारा सब कुछ टूटेगा? अभी हमारा ध्येय मंदिर की पूजा पाठ सुचारू रूप चले, मंदिर का अतिक्रमण हटे, हमारा सबसे पहला ध्येय यही है। इसकी बाउंड्री वाल, यहाँ की साफ सफाई, ये सब कुछ होगा। मंदिर का नवीनीकरण होगा, सौंदर्यीकरण होगा। मंदिर जैसे कभी था वही आस्था आदि बनी लोगों की इसमें है। बहुत दूसरे लोग, पुराना मंदिर है। क्या कोई कमेटी बनाई गई है मंदिर की भी? मंदिर की कमेटी वही है जो प्रशासन ने बना रखी है, वही समिति काम कर रही है, बाकी सब सेवक ही हैं। उनके साथ में बहुत से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लोग 20, 30, 50 रोज बैठे रहते हैं यहाँ पर लोग, सुबह शाम तक। सब लोग कह रहे हैं, पूरा शहर खुश है। वो मंदिर में आने लगी महिलाएं आने लगी, हमारे और पुजारी जो आते हैं वो भी आने लगे। और सुबह शाम, सुबह ही 8 बजे हमारे पंडित जी आकर पूजा करवाते हैं मंदिर में, और शाम को 7 बजे अभी चल रहा है। फिर विधिवत रूप से निरंतर पूरे दिन मंदिर खुला रहेगा। अब आप देख सकते हैं, गेट हमारा परमानेंट मंदिर का खुला हुआ है। पहले ये गेट बंद रहता था, अंदर से खुलता था। 8-7 कुत्ते यहाँ पड़े रहते थे, कोई मंदिर में पूजा करने के लिए जा नहीं सकता था। किसी अकेली महिला की तो हिम्मत नहीं होती थी पूजा करने के लिए। ये बहुत हमारे लिए दुख का विषय था। अब भगवान ने इसको सब ठीक किया, आप सबके आशीर्वाद से इसको ठीक करेंगे। तो अरविंद गौतम जी ने बताया मंदिर के बारे में कि कितने हालात ख़राब थे, कोई पूजा भी नहीं कर सकता था, और यहाँ पर अवैध कब्जा आप देख सकते हैं। यहाँ पर तुड़ाई का काम चल रहा है और जल्द ही नवीकरण मंदिर का हो जाएगा और अवैध कब्जा यहाँ से हटेगा। नितिन कुमार रुड़की, हब से।